नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योदकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ये भक्तामृत स्तोत्र चल रहा है अपना। प्रयास तो उन्होंने भी, और ये बात लोगों को दूसरे ढंग से ये भक्तामृत स्तोत्र चल रहा है, इसमें मानतुंग आचार्य द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है और अपन ने अभी ऐसे स्तुति करते करते भगवान की स्तुति अलग अलग तरीके से करी। अद्वितीय माँ, ज्ञान की विशेषता से, उपमातीत, सूर्य से भी ज्यादा तेज, केवल ज्ञान तेज, तम नाशक मुख चंद्र, आपकी स्तुति पाप का नाश करने वाली है। और जो मुख है वो बहुत सुंदर है, सूर्य से भी अधिक महिमावंत, ज्ञान को तेल और बत्ती की जरूरत नहीं लगती, मेरू जैसी स्थिरता है, 3 लोग जितने गुण हैं आप में, और मतलब गुण समुद्र है, और अद्वितीय सुंदर रूप है। वो परमाणु जो है वो और किसी, वो परमाणु उतने ही थे। ऐसे अलग अलग तरीके से क्या है स्तुति कर ली। सबसे ज्यादा अवलोकनीय, सबसे ज्यादा अच्छे, सबसे ज्यादा गुणवान आप ही हैं, ऐसे अलग अलग गुणों से स्तुति कर ली। दुनिया के सारी देवी देवताओं से भी कंपेयर कर लिया, सब तरीके से कर लिया कि बस आप ही श्रेष्ठ हैं, ये बताया। अब ये 27वां जो है ये अपना कंप्लीशन हो रहा है, एक तरह से जो स्तुति करी ना वो कंप्लीशन हो रहा है 7 to 27, फिर थीम चेंज हो जाएगी 27 के बाद। तो अपन ये चालू करें उससे पहले ये फोटो देखिए आप, ये फोटो में आपको क्या समझ आ रहा है और क्या दिख रहा है आप बताइएगा। हाँ जी नीलिमा जी बताइए क्या दिख रहा है फोटो में। जय जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग जी भगवान की स्तुति करते हुए हैं और यहाँ पे राजा ले लो या फिर मनुष्य गति का कोई जीव जो कि भगवान की स्तुति भी कर रहा है, और नीचे यहाँ पर वो अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा है, लेकिन विश्राम के साथ-साथ वो कुछ सोच रहा है। उसका शयन कक्ष दिखाया है। बढ़िया, ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। नीचे क्या है, एक व्यक्ति है जो पलंग वगैरह बताया है, बढ़िया सो रहा है, ये मान के चले वो सो रहा है, और ऐसा इल्यूजन है कि वो स्वप्न देख रहा है, और वहां पे क्या है, अंधेरा अंधेरा है। अंधेरा प्रतीक होता है कुछ खराबी का, ठीक है। तो वो चीज एक दिख रही है, और ऊपर जो है उजाला ही उजाला है। वहां पे उजाला जो होता है अच्छी चीज का प्रतीक होता है, ठीक है। और वो जो अंधेरा है वो नीचे नीचे ही है, ऊपर नहीं है, जहां पे भगवान है वहां पे नहीं है वो अंधेरा, सिर्फ नीचे नीचे ही है, ठीक है। ये ऐसा अपन ने ऑब्जर्व किया है, अलग अलग एंगल है पिक्चर्स को देखने के, लेकिन अपन थोड़ा थीम के साथ जोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक। अब अपन छंद पढ़ते हैं, और छंद पढ़ के फिर अपने को आगे समझ में आएगा कि क्या चल रहा है इसमें। तो ये छंद को अपने को पढ़ना है, आप में से कोई पढ़िएगा। कौन पढ़ेंगे? अर्चना जी आप पढ़ेंगे? जय जिनेन्द्र। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्विशेषैः त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। बढ़िया, बहुत अच्छा। पहले शब्दार्थ देखते हैं अपन इसके। को विस्मयोत्र, ये बहुत अच्छा है, ये भी काव्य। को यानी कि क्या, फिर विस्मयोत्र, विस्मय प्लस अत्र, है ना,
विस्मय यानी कि आश्चर्य, बहुत आश्चर्य था ना, विस्मय हो गए, आश्चर्य। फिर अत्र, अत्र यानी कि इस बारे में, अत्र यानी कि यहाँ या फिर इस बारे में, अपन बोलते ना अत्र तिष्ठ तिष्ठ, यहाँ आइए आइए आइए, तो यहाँ पे यहाँ इस बारे में, ठीक है। को विस्मय अत्र यदि, यदि यानी कि जो, नाम गुणेन शेषेस, नाम गुणे, नाम गुणे यानी कि गुणों के नामों द्वारा, नाम गुणे गुणों के नामों द्वारा, कनेक्ट कर लेंगे अपन डॉट्स, अभी वर्ड मीनिंग देखते जाइए। और शेषेस, तो ये शेषेस नहीं है, वो अशेषे है, क्योंकि अपन ने संधि विच्छेद किया ना, गुणेर के बाद शेषे, तो वो अशेषे है। अशेषे यानी कि शेष बोलते हैं बचा हुआ, अशेषे यानी कि बचा हुआ नहीं पूरा, उसको बोलते हैं अशेष, ठीक। शेष यानी कि बचा हुआ, कि शेष बती, शेष चीजें दे दो, और अशेष चीज दे दो यानी कि समस्त चीजें दे दो, तो अशेष, अशेष यानी कि समस्त। त्वम संश्रितो, त्वम शब्द तो बार बार आया है, त्वम यानी कि आपके, संश्रितो, संश्रित, संश्रित यानी कि आश्रित, कैसे आश्रित, सम्यक प्रकार से आश्रित, ठीक। ये संश्रित है, एक आश्रित शब्द होता है यानी कि सहारे, ठीक है, और संश्रित सम्यक प्रकार से आश्रित। फिर निरअवकाशतया मुनीश, दो शब्द है, नी, एक तो नी शब्द है, फिर अवकाशतया, और फिर मुनीश, ठीक है। नी यानी कि नहीं, अवकाशतया, एक बोलते हैं अवकाश यानी छुट्टी भी होता है, एक तो क्या आज अवकाश है, रविवार अवकाश होता है, संडे अवकाश होता है, लेकिन एक अवकाश और ये होता है कि वहां पे हम गए और हमें तो वहां पे रहने का अवकाश ही नहीं मिला, लेकिन यानी कि रहने की स्थान ही नहीं मिला, तो अवकाश यानी कि स्थान मिलना, ठीक है। वहां पे उसका प्रेजेंस ही नहीं, वो अपने आप को नहीं जमा पाए वहां पे, ठीक है, वहां पे टिक नहीं पाए, वहां पे उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई, ये कॉमन भाषा में बोल रहा हूं मैं, लेकिन अवकाश तय यानी कि स्थान मिलना। मुनीश, मुनियों के द्वारा, मुनि, मुनीश मुनियों के द्वारा, मुनियों द्वारा नहीं, मुनियों के ईश, मुनि प्लस ईश, मुनियों के ईश, मुनियों के ईश कौन है, मुनिराज किसको मानते हैं, भगवान, मुनियों के ईश। फिर दोषे रूपात, दोषे यानी कि दोष, और रूपात, ठीक है, तो ये रूपात जो रू शब्द है ना वो उस पे जाएगा, दोष है, और फिर उपात्त, ठीक है, उपात्त यानी कि प्राप्त, दोषे उपात्त। विविध, विविध यानी कि बहुत प्रकार, आश्रय, आश्रय यानी कि सहारा, जात, जात यानी कि उत्पन्न, जात पैदा होना, जात, ठीक है। विविध आश्रय, विविध यानी बहुत तरीके के, विविध चीजें लाओ, विविध व्यंजन बनाओ, ठीक है, विविध जाति के फल लेके आया हूं चढ़ाने, विविध यानी कि बहुत प्रकार के। और आश्रय, आश्रय यानी कि सहारा, ठीक। और जात, जात यानी कि उत्पन्न। गर्वह, गर्वह यानी कि गर्व, अहंकार। स्वप्नांतरेपि, स्वप्न अंतर अपि, स्वप्नांतरेपि यानी स्वप्न के अंत में भी, यानी कि स्वप्न दशा में भी, एक्चुअली स्वप्न के स्वप्नांतर है ना, स्वप्नांत में यानी कि स्वप्न दशा में भी, जब नींद में सपने आते हैं उस सपने की हालत में भी, ठीक है। अपि यानी कि भी, न यानी कि नहीं, कदाचित, कदाचित यानी कि कभी, कदाचित शब्द भी बहुत बार आया है ना। अपि, कदाचित, पिक्षितोसी, तो क्या शब्द है, कदाचित, अपि, और इक्षते असि, कदाचित, अपि, ये द है ना, द ये तोड़ा यहां से अपन ने, तो शब्द बन गया कदाचित, फिर वहां से अ निकला, अपि, ठीक है। फिर इक्षित, वो ई है ना, बड़ा ई, तो वो क्या होगा, छोटा ई, वो उधर ई और इधर ई निकला, अपि और इक्षित, और यहाँ पे असी, असी, ठीक है, त अ और अ ये मिलके ओ बन गया वहां पे, ये क्या हो गया, असी, ठीक। तो कदाचित यानी कि कभी, और अपि यानी कि भी, और इक्षिते, ये इक्षिते है, इक्षिते, ते शब्द निकला, इक्षिते, इक्षिते यानी कि देखे गए, और असी, असी यानी कि है। क्लियर हुआ क्या क्या शब्द निकल गए, बहुत सारे शब्द थे इसमें। इसको एक बार और देखते हैं अपन, मैं ये छंद बोलता हूं, आप इसको एक बार देखना कि शब्द समझ में आए कि नहीं सारे, फिर अर्थ देखेंगे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषे त्वं संश्रितो निर्वकाशतया
कदाचित् मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् पिक्षितोऽसि। शब्द अलग अलग दिख रहे हैं, वो सब नहीं दिख रहे हो तो पूछना। अब इसमें क्या अर्थ बता रहे हैं ये वाला मैं बता देता हूं। इसमें क्या बता रहे हैं, किसी को ट्राई करना है? नहीं तो मैं बताता हूं, किसी को ट्राई करना है? करना है किसी को ट्राई? चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोई नहीं है तो ठीक है। इसमें देखिए पहले नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, इस काव्य में क्या बताया गया है। अब इतने सारे गुणगान करते हुए आए, अब ये समझ लीजिए कंक्लूजन टाइप हो रहा है कि हे भगवान मुनीश, हे भगवान आप दोषों से रहित हैं। सामान्य भाषा में बोले तो आप दोषों से रहित हैं और गुणों से मंडित हैं। तो यहाँ पे ये तो बहुत आसान भाषा में हो गया, दोषों से रहित है और गुणों से मंडित है। पुराने काव्यों में सब यही बात बोल के आए कि कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है, गुणों का समुद्र है, ये गुण है, वो गुण है, कहीं और ऐसे गुण पाए नहीं जाते, वो सब बोला। यहाँ पे बोल दिया आप गुणों के भंडार हैं, गुणों ही गुणों से मंडित हैं और दोष एक भी नहीं पाया जाता। ये बात इसमें बोली है, अगर बहुत शॉर्ट में एक लाइन में आप पूछे मुझसे तो। ठीक है, भगवान का स्वरूप ये तो शॉर्ट में हो गया। अब ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसी भाषा में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि को विस्मयोत्र, इसमें क्या आश्चर्य है? किस बात का क्या आश्चर्य है? कि जितने भी ये गुण हैं, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, वो आपके आश्रित हैं, आप में रहते हैं, आप में पाए जाते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है कि जितने भी अच्छे गुण हैं सब आप में पाए जाते हैं, आपके ही आश्रित हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? कारण भी बता दिया, निरअवकाशतया, क्योंकि निरअवकाशतया दोषे उपात्त, कि उन दोषों को, एक तो क्या है, उन गुणों को इस संसार में और कोई जगह ही नहीं मिली रहने की। निरअवकाशतया, इन गुणों को, ये गुण ऐसे थे कि गुणों और किसी जगह ही नहीं मिली इस गुणों को रहने की, वैसी कोई जगह ही नहीं दिखी कि ये गुण वहां पे पाए जाए, कोई इतनी अच्छी जगह ही नहीं मिली कि गुण वहां पाए जाए। इसलिए सारे गुण जो है अच्छे अच्छे वो सब आप में ही पाए जाते हैं। आप इतने महान हैं कि गुणों को जगह भी आपके पास ही मिली, और कहीं जगह ही नहीं मिल पाई उनको, कि और कोई इस लायक था ही नहीं कि वो गुण उनके पास रहे, वो लायक सिर्फ आप ही थे। ठीक है, अतः जग माही तुम ही सब लायक हो, महावीर भगवान की पूजा। सबसे लायक कौन? भगवान। तो ये क्या है, और कहीं जगह ही नहीं मिली, सारे गुणों को जगह आपके पास ही मिली। तो इसमें क्या आश्चर्य है? क्योंकि आप में इतने गुण हैं, इसमें क्या आश्चर्य है कि उनको सारा पूरा जगह आपके पास ही मिली। और एक और कारण दिया, एक और कारण क्या है, जो जितने भी दोष हैं, जो जितने भी दोष है, स्वप्न में भी दोषे उपात्त विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नांत रेपी न कदाचित पिक्षितोसी। कभी भी जितने भी दोष हैं संसार के, वो दोष स्वप्न में भी आपके आश्रय से नहीं रह पाए, आपके सहारे नहीं रह पाए। हकीकत में तो दूर, स्वप्न में भी उन दोषों को आपके पास जगह नहीं मिली। ये दोष बहुत दूर रहे। क्यों दूर रहे? कि उन दोषों को क्या है, जो संसारी जीव हैं उनके पास खूब जगह मिली। संसारी जीव दोष ही दोष करते हैं, पाप ही पाप करते हैं, तो सारे दोषों को तो क्या है, जगह मिल गई। अब दोष बचे ही नहीं, कुछ बचे तो उनको जगह मिले। जैसे क्या होता है, एक जगह हो, एक जगह में 50 घर हैं और रहने वाले लोग कितने हैं, 49। तो 49 लोग क्या हुआ, वो 49 घर में जाके रह गए, एक घर में एक जना। अब क्या है, वो बचे ही नहीं लोग, तो अब क्या, वो 50वां घर खाली रहेगा। तो ऐसे ही वो जो दोष थे, वो दोष क्या है, सब संसारी जीवों में ही समा गए, तो अब दोष बचे ही नहीं, वो सारे दोष संसारी जीवों ने ही ले लिए। और जो गुण बचे थे, वो गुण आपके पास आ गए, कि गुणों को वो 49 घर जो है वो अच्छे नहीं लगे। वो तो जो एक घर था 50वां, जो आप थे, वहां पे उनको जगह मिली कि हाँ ये व्यवस्थित है अपने लायक रहने की जगह, तो गुण भी जो है आपके पास रहे। कहने का मतलब ये है, ये कहने का तरीका है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी गुण हैं वो सब आप में ही रहते हैं, आपके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते, क्योंकि वो गुण भी गुणों के रहने लायक स्थान भी आप ही हो। और जो दोष हैं वो आप में नहीं पाए जाते, स्वप्न में भी आप में नहीं पाए जाते कोई दोष। क्यों?
क्योंकि दोषों के लायक जगह नहीं है आप इतने महान हैं कि दोषों के लिए जगह नहीं है। दोषों के लिए तो संसारी जीव बैठे हैं बहुत सारे, उनको क्या है, वो सारी जगह मिल जाती है। थोड़ा क्लियर हुआ कि क्या बोलना चाह रहे हैं? कहने का मतलब ये और शॉर्ट में कर दें कि गुणों को सहारा देने के लिए एकमात्र भगवान है, और दोषों को सहारा देने के लिए भगवान नहीं है। दोष भगवान में नहीं पाए जाते हैं। कौन जो दोष अपन देखें, कौन किन दोषों की बात चल रही है? न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न पसीना आता है, न भूख लगती है, न नींद आती है, न गुस्सा आता है, न जन्म होता है, न मरण होता है, न प्यास लगती है, न खेद होता है, न आश्चर्य होता है, न बीमार होते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ये दोष आप में नहीं पाए जाते। ये सब दोष किस में पाए जाते हैं? संसारी जीवों में पाए जाते हैं, आप में नहीं पाए जाते। ठीक, ये दोषों को स्वप्न में भी आपके पास नहीं देखे जा सकते। मतलब दोष बहुत दूर है आपसे, आप तो गुणों के भंडार हैं। गुण ही गुण आप में पाए जाते हैं और गुणों को ही स्थान मिला है। कहने का मतलब यह है कि आप महागुणवान हैं, गुणी गुणधारी हैं। ठीक, समझ में आया? ये नहीं आया तो आप पूछना। आसान था? ठीक है, इसमें क्या आश्चर्य है कि जितने भी गुण हैं त्वम संचितो, आपके आश्रय से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं और अवकाश नहीं मिला, कोई और स्थान ही नहीं मिला। और जितने भी दोष हैं, जितने भी अलग अलग जाति के दोष हैं, वो बहुत गर्व से रहते हैं, बहुत अहंकार है उनको। क्यों? क्योंकि इतने सारे दोष हैं, और वो क्या है, वो दोष इतना अहंकार होने के बाद भी आप में स्थान नहीं पा पाए। अपने आप को बहुत महान समझते थे, वो दोष वो आप में नहीं स्थान पाए। कहाँ पे? स्वप्न में भी आप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इक्षते, देखे गए हैं। स्वप्न में भी कभी भी आप में वो दोष नहीं देखे गए हैं। विविध आश्रय, विविध जाति के, बहुत प्रकार के। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी 7 से 27 क्या हुआ? पूरे गुण गाए अपन ने। अब ये एक अलग तरीके से गुण गाए, भगवान के आंतरिक गुणों का गुणगान किया है अपन ने, कि ज्ञान है, कोई वीतरागी है, अन्य देवी देवता जैसे नहीं है, ज्ञान एक साथ खिला हुआ है, उनका स्मरण करने से ही दोषों का नाश होता है। ये आंतरिक गुणों का गुणगान किया। ठीक है, कुछ शारीरिक तरीके से भी किया था, इन शारीरिक से भी यही बताया था कि वो अंदर की आत्मा इतनी पवित्र है। ठीक, अब आगे जो चलने वाला है वो थीम चेंज होने वाली है। अब आगे जितना भी है वो सब चलेगा अष्ट प्रातिहार्य और समव शरण का वर्णन। ठीक, और उस अष्ट प्रातिहार्य और समव शरण से भगवान के गुणों का वर्णन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अष्ट प्रातिहार्य और समव शरण भी जिनकी आत्मा पवित्र हो गई है उन्हीं को प्रकट होता है। तो बाह्य विभूति भी बतानी पड़ेगी। क्या करें, हमको तो वर्णन करना है, गुणगान करना है। हम तो चीजें पकड़ पकड़ के लाएंगे। क्या? ये पकड़ो, चलो गुणगान करना है अपने को, तो अपने भाव उन गुणों में लगाना है। हम तो एक एक चीज लाएंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। ये फोटो देखना है आपको, और ये फोटो बताना है कि इस फोटो में क्या बताया गया है। क्या दिख रहा है इस फोटो में? हाथ खड़ा करिएगा और सब लोग ट्राई करिए, बोलिए जो दिख रहा है बोलिए, कुछ गलत सही नहीं होता है, अपने आप को रोकिए मत। What do you see in the picture? आपको फोटो में क्या दिखता है? एक हाथ, ठीक है। और कोई? और कोई भी नहीं? फोटो देख के बताना है बस। और किसी को ट्राई नहीं करना? फोटो में क्या क्या दिख रहा है बस ये बताना है, इतनी सी चीज। अपन इसको कम्युनिकेटिव रखना चाहते हैं, वन वे नहीं रखना चाहते। आप ट्राई करिए प्लीज। हाँ, बताइए पल्लवी भाभी, क्या दिख रहा है आपको? भगवान दिख रहा है, मानतुंगाचार्य स्तोत्र पढ़ रहा है, एंड भगवान के पीछे पेड़ ट्री है। सो एंड एक राजा चामर कर रहा है, चामर सेवा। एंड मून ऐसा है शायद, आई डोंट नो। सो मून है शायद, मून दिख रहा है और पहाड़ दिख रहा है। बढ़िया, अच्छा है, ऑब्जर्वेशन करा आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या है इसमें? ये भगवान है समव शरण में,
पीछे एक वृक्ष है, और ये जो वृक्ष है ये देखिए भगवान की हाइट से बड़ा है, उतनी हाइट का नहीं है, ठीक है, हाइट बड़ी है। और पीछे ये जो भगवान की आभा इतनी कि पीछे भी प्रकाश हो गया, और यहाँ पे बादल हो रहे हैं, और बादल में ये जो सूर्य है ये कितना अच्छा लगता है, ये वैसे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे स्तुति की जा रही है, ये देव है, ये देव स्तुति कर रहे हैं भगवान की, ठीक। यहाँ पे अपने को ये चीज देखने में आती है। तो पहले प्रातिहार्य का वर्णन चलेगा, पहले प्रातिहार्य का नाम मैं बता दूंगा, लेकिन अष्ट प्रातिहार्य का नाम आपसे पूछ लेंगे पढ़ने के बाद, ये ठीक है, ये पढ़ना है। आप में से कोई एक जना पढ़िएगा, प्लीज हाथ खड़ा करिएगा, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो। हाँ जी विदुषी दी, प्लीज ट्राई करिए। उच्चैर शोक तरु संश्रित मन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टो लसत्किरणमस्तमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबसे पहले आगे बढ़े, शब्द अर्थ देख लेते हैं, फिर अष्ट प्रातिहार्य के नाम पूछेंगे, और प्रातिहार्य क्या होता है ये भी पूछेंगे। उच्चय, उच्चय शब्द ना, र है, तोड़ेंगे उसको तो उच्चय है, हलंत के साथ, उच्चय यानी कि ऊंचे। फिर अशोक शब्द निकलता है, अशोक, शोक रहित, ठीक है, शोक रहित उसे बोलते हैं अशोक। और तरु भी है, तरु यानी कि वृक्ष, यानी कि अशोक वृक्ष। फिर संश्रित, संश्रित शब्द पहले भी आया था, आश्रित, सम्यक प्रकार से आश्रित। फिर उन्मयूख, ये मुन्मयूख है ना, मुन्मयूख तो संश्रितम है। फिर क्या है, उन्मयूख, और उन्मयूखम, उन्मयूख में भी म आ जाता है, माभाति लिखा है ना, तो उन्मयूखम और आभाति, उन्मयूखम और आभाति है ना, संश्रितम, उन्मयूखम, आभाति। उन्मयूखम क्या होता है, उन यानी कि ऊर्ध्व, तो उन्मयूखम यानी ऊर्ध्वमुखी किरणें, उन्मयूखम यानी ऊर्ध्वमुखी किरणें। आभाति, आभाति यानी कि शोभित होता है, ठीक। फिर रूपम, रूपम अमलम, तो ये शब्द है रूपम और अमलम। रूपम यानी कि रूप, रूप होता है ना, रूप बोलते कैसा रूप है, कैसे दिखता है, ये रूपम। फिर अमलम, अमलम यानी कि मल रहित। भवतो नितांतम, भवतो में भवतः शब्द है, भवतः यानी कि आपका, और नितांतम, नितांतम यानी कि अत्यंत, अत्यंत यानी बहुत ज्यादा। भवतो यानी कि आपका, और नितांतम यानी कि अत्यंत, बहुत ज्यादा, ठीक है। रूपम, अमलम, भवतो, नितांतम, शब्द क्लियर हो रहे हैं। उच्चे, अशोक, तरु, संश्रितम, उन्मयूखम, आभाति, रूपम, अमलम, भवतो, नितांतम, ठीक। चलिए आगे, स्पष्टोल्लसत, इसमें शब्द है स्पष्ट, उल्लसत। स्पष्ट मतलब क्लियर, एकदम साफ, जो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है उसे बोलते हैं स्पष्ट। उल्लसत, उल्लसत यानी कि शोभायमान, शोभित है, शोभायमान, उल्लसत। क्या शोभित है, किरण मस्त तमो वितानम, ये किरण शब्द नहीं है, किरणम है, कि म आगे आ रहा है ना, किरणम, किरणम यानी कि किरणें, किरणें होती है ना सूर्य की, किरणें। फिर ये मस्त नहीं है, मस्त रहो, मस्त वाला मस्त नहीं है ये, किरणम हो गया तो अस्त, अस्त यानी कि नष्ट हो जाना, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य खत्म हो गया आज के लिए, अस्त, ठीक। फिर तमो, तमो यानी कि अंधकार, वितानम यानी कि विस्तार, ठीक। बिंबम, बिंबम यानी कि बिंब, जो सूर्य का बिंब होता है ना, वो बिंब। फिर रवेरिव, रवेरिव किसको बोलते हैं, ये रवेरिव शब्द, पीछे शब्द आए हैं ऐसे, सहस्त्र किरणा को ही रवेरिव बोलते हैं। सहस्त्र किरणा क्या था, सहस्त्र किरण बोलते हैं सूर्य को, रवेरिव भी बोलते हैं सूर्य को, ठीक। फिर सूर्य, रवेर इव, रवे, रवि जो होता है ना, रवि शब्द उससे बोलता रवे, रवे और इव, ठीक है, इव यानी ही, यानी सूर्य की तरह, रवेर इव, सूर्य की तरह। पयोधर,
पयोधर यानी कि धारण करने वाला, किसको? पानी को धारण करने वाला। किसे बोलते हैं? मेघ को। मेघ को बोलते हैं पयोधर। पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्तिर, पार्श्ववर्तिर यानी कि अपन बोलते हैं ना पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ मतलब क्या होता है पार्श्व का? पार्श्व यानी कि पास में, पास में, ठीक है। पार्श्ववर्ती, पास में, ठीक। क्या क्या शब्द थे? स्पष्ट, उल्लसत, किरणम, अस्त, तमो, वितानम, बिंबम, रवेरिव, इसमें इव शब्द अलग निकलता है, पयोधर और पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती, ठीक है। ये शब्द अर्थ हो गए। अब आगे बढ़े तो इसमें बात चल रही है अशोक वृक्ष प्रातिहारी की। मेरा प्रश्न ये है कि प्रातिहारी कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं, वो आपको बताना है। और ये जो नाम है ये आप रोज बोलते हैं, ये नाम आपको किस में मिलता है? हाँ जी, नीतू दीदी एंड निरेन जी बताइए प्लीज। प्रातिहार 8 होते हैं। ये देवकृत अतिशय हैं, जिसमें पहला है अशोक वृक्ष, फिर उसके बाद सिंहासन, भामंडल, फिर दिव्य ध्वनि और पुष्पवृष्टि एंड दुंदुभी बाजे और छत्र, छत्रत्रय, और लास्ट वन इज, और कौन सा है? भामंडल हो गया, दिव्य ध्वनि, चमर। बढ़िया, 8 हो गए। ये काहे में आता है? ये 8 नाम अपन रोज बोलते हैं पूजा कर, जब पूजा होती है तो किस में आता है? शांति पाठ में। शांति पाठ में आता है। शांति पाठ की कौन सी लाइन है? लाइन याद है किसी को? कौन बोल रहे हैं? अपन ने पढ़ा हुआ ये भी, शांति पाठ का अर्थ किया था जब उसमें पढ़ी थी ये लाइनें। हाँ, बस एक ही व्यक्ति, अपन सब पूजा करते हैं। छत्र चमर भामंड। हाँ बोलिए बोलिए। छत्र चमर भामंडल वारी, ये तो प्रातिहार मनहारी। हुए छत्र चमर महामंडल, और भी थे ना? हाँ, 1 मिनट बताती हूँ। आप बताएंगे विदुषी दीदी? आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाँ बोलिए। दिव्य विटप पहुपन की वशा, दुंदवी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तब प्रातिहार्य मनहारे। बढ़िया, अपन रोज बोलते हैं से चावल चढ़ाते चढ़ाते। वो क्या बोलते बोलते जब मीनिंग क्लियर होता है ना, तो फिर पता चलता है कि क्या बोल रहे हैं। तो वो मतलब याद होगा, अपन सबको पता रहता है लेकिन क्लिक नहीं करता है, तो वो अपने को ध्यान चला जाए, इसलिए मैंने इस बात को हाईलाइट किया। ठीक है, ये 8 प्रातिहारी के नाम आते हैं। चलिए अब अपन पहले बात करते, इसका अर्थ देखते हैं, फिर और बात करेंगे। ठीक है, पहले अशोक वृक्ष का चल रहा है यहाँ पे। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या अर्थ है यहाँ पे? अर्थ ये है कि जो जिनेंद्र भगवान है वो कैसे शोभित है? आभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, कि जिनेंद्र भगवान जो है वो अमल रूप से, मल रहित जो है, एकदम शुद्ध रूप से विराजमान है और शोभायमान है। आभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, इसी रूप से शोभायमान है। ठीक है, और जो उनकी ऊर्ध्वमुखी किरणें हैं, वो किरणें क्या कर रही है? ये मुन मयूख है ना, संश्रित मुन मयूख, तो जो ऊर्ध्वमुखी किरणें निकल रही है, तो जो उनके आश्रित क्या रहता है? ये संश्रित लिखा है, संश्रित मुन मयूख, तो उनके आश्रित जो किरणें, जो उनसे किरणें निकल रही है, मतलब इतना तेज है, तो उनके आश्रित ये जो अशोक वृक्ष है, ये अशोक वृक्ष के ऊपर फैल रही है। ठीक, फिर स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम, और उस किरण से, जो उनसे किरण निकली वो अशोक वृक्ष में फैल रही है, और अशोक वृक्ष से वो किरणें जो है संसार के समस्त जीवों में जितना भी अंधकार फैला हुआ है, उस अंधकार को नष्ट कर रही है। इसका अर्थ लेंगे कि कैसे अंधकार नष्ट, ये क्या कनेक्शन बता रहे हैं,
अभी शब्द को जोड़ रहे हैं अपन। उस क्या कर रहे हैं, वो जो किरणें निकल रही है वो अस्त तमोवितानम, जो जितना भी अंधकार का विस्तार है उसको नष्ट कर रही है। और कैसे शोभायमान है, ऊपर बोला ना शोभायमान है अमल रूप से। जैसे कि बादल होते हैं, बादल के पास सूर्य होता है तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अत्यंत शोभित होता है, बहुत अच्छा लगता है। वाह कितना अच्छा दिन है आज। एकदम वो पानी वाला नहीं बोल रहे, बादल हो और सूर्य हो, इतना अच्छा लगता है, शोभित होता है। वैसे ही आप जो है विराजमान हैं, ठीक है, आप ऐसे सूर्य के भांति विराजमान हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं क्या बात चल रही है, क्या हुआ, ये किरणें निकल के कहां से कहां चली गई, कुछ समझ नहीं आया। क्या हो रहा है कि अशोक वृक्ष का काम क्या है, पहले अपन वो समझते हैं फंक्शनिंग। अशोक वृक्ष करता क्या है और ये प्रातिहार्य होते क्या है। प्रातिहार्य ये होते हैं कि दो काम करते हैं प्रातिहार्य। एक तो महिमा बताते हैं, हर किसी को नहीं पाए जाते। कोई चलता फिरता आदमी आपको मिलेगा, प्रेसिडेंट भी हो, तो ऐसा नहीं लगेगा कि भैया प्रातिहार्य, चलो आज जॉर्ज बुश आया या फिर जो अलग अलग जो भी प्रेसिडेंट आए, बराक ओबामा आए, जो भी पास्ट में जितने भी गए कि भैया चलो इनके पास चमन है या अशोक वृक्ष है, ऐसा किसी को नहीं मिलेगा। कोई सी भी कंट्री का हो, अपन ये बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, किसी भी कंट्री का बात करें, पीएम और इनकी बड़े बड़े महल होंगे, लेकिन ये नहीं मिलेंगे ये 8 चीजें। कोई नॉर्मल इंसान के पास भी नहीं मिलेगा, मुनि महाराज के भी नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं पाया जाता है। लेकिन ये जिसके पाया जाता है ना, कोई विशेष महिमा बताता है, कोई विशेष व्यक्ति है, ये साधारण लोगों के पास नहीं पाया जाता है। एक तो महिमा बताता है विशेष, दूसरा मन को हरने वाला होता है, मन को एकदम आकर्षित करता है उस जीव के प्रति। ये दो काम करते हैं क्या, प्रातिहार्य, ठीक है, ये प्रातिहार्य होते हैं ऐसे। ये प्रातिहार्य जो 8 है उसमें एक है अशोक वृक्ष। तो ये 8 जो नाम बोले ना, इसमें से जो 5 प्रातिहार्य हैं उनकी रचना तो कुबेर करते हैं। किसकी, इंद्र की आज्ञा से। कुबेर धनपति जो होता है, पंचकल्याण का आपने देखा हो, ये कहाँ पे होते हैं, वैमानिक देव होते हैं कुबेर। ये इंद्र की आज्ञा से 5 प्रातिहार्यों की रचना करते हैं। जो 3 प्रातिहार्य हैं उनके नाम मैं बोल देता हूं अष्ट में से। देव दुंदुबी, पुष्प वृष्टि और दिव्य ध्वनि, ये जो 3 है इनकी रचना कुबेर नहीं करते हैं। कौन कौन से, देव दुंदुबी, पुष्प वृष्टि और दिव्य ध्वनि, ये कुबेर नहीं करते। पुष्पों की वृष्टि कुबेर नहीं करते। पुष्प वृष्टि और देव दुंदुबी जो बाजे बजते ना, वो अलग अलग प्रकार के बाजे, करोड़ों बाजे होते हैं, और वो पुष्प गिरते हैं, उनका वर्णन आएगा आगे। वो सब जो है वो देव लोग करते हैं, लेकिन कुबेर नहीं करता है वो स्पेसिफिकली। बाकी के 5 जो है वो कुबेर करता है, ठीक है। 7 हो गए। 8वां दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि जो है वो स्वयमेव खिड़ती है, ये भी प्रातिहार्य है, स्वयमेव खिड़ती है। देव कुछ नहीं कर रहे हैं दिव्य ध्वनि कि अब भगवान का फोर्स करा बोलना पड़ेगा, नहीं, दिव्य ध्वनि स्वयं खिड़ती है। ऐसे 8 प्रातिहार्य हुए, ठीक है। अब ये 8 प्रातिहार्य जो है अरहंत भगवान के कितने कितने मूल गुण होते हैं, अरिहंत भगवान के बताना है आपको। अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं। अरे हाथ खड़ा हुआ है, 1 2 3 3 सेम हाथ खड़े हो रहे हैं। पूछेंगे आपसे, लेकिन और कोई नया व्यक्ति, अपने को याद भी करते जाना है चीजें। हाँ, बेसिक अपने को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। मतलब कमेंट नहीं है, मतलब सजेशन है मेरा। हाँ जी पल्लवी भाभी बताइए, कितने होते हैं अरिहंत भगवान के मूल गुण। 18। 18, अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन आंसर थोड़ा ठीक नहीं बैठ पाया। 18 दोष नहीं होते हैं, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, लेकिन गुण ज्यादा होते हैं। चलिए और किसी से पूछते हैं। निरेन जी बता रहे थे क्या। नीतू बता रही है 36। हाँ बताइए, बताइए नीतू दी कितने। 36। 36 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए, नंबर थोड़े कम पड़ गए। और भी अच्छा। हाँ थोड़ा सा कम पड़ गया नंबर, पर अटेम्प्ट अच्छा है। 36 तो आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। 36 सुगुण से तुम मंडित, आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। चलिए और किसी से पूछते हैं। अब पूछते हैं नीलिमा जी, बताइए कितने हैं।
अरिहंत भगवान के 48 मूल गुण होते हैं, 48। 48 का काउंट थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? अटेम्प्ट अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हाँ विदुषी दी बताइए। 46 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान, 14 देवकृत, 8 प्रातिहारी, 4 अनंत चतुष्ट। बढ़िया बढ़िया। 46 होते हैं, 48 नहीं होते हैं। 36 की जगह 46 होते हैं, और 18 नहीं होते हैं, 46 होते हैं। ये याद होना चाहिए अपने को, पांचों परमेश्वरी के मूल गुण। याद नहीं हो तो पंच परमेश्वरी की जो पूजा है जयमाला, उसको आप देख लीजिएगा। उसको भी अपन ने पढ़ा था कभी किसी टाइम पे। उसको आप जयमाला ही पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक। 46 मूल गुण। 46 मूल गुण कैसे डिवीजन है? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। अपन बाकी सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी 8 प्रातिहार्य की बात कर रहे हैं। इसमें 4 अनंत चतुष्टय जो हैं वो आत्मा आश्रित है, और बाकी बाहर के हैं, यानी 42 बाहर के और 4 अंतरंग के, ऐसे 46 हुए टोटल। ठीक, ये आप याद कर लेना। अभी अब इनके नाम नहीं पूछ रहे अपन, 10 जन्म के कौन कौन से, 10 केवल ज्ञान के कौन कौन से, ये नाम नहीं पूछ रहे, लेकिन वो भी पढ़ने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप गूगल भी करेंगे ना, मिल जाएंगे आपको अलग अलग विकिपीडियाज और इन सब पे। जैन कोश पे भी मिल जाएगा डिक्शनरी में, तो आप चेक करिएगा इसको। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। चलिए चलते अपन। अब इतनी बात क्यों हुई? 8 प्रातिहार्य की बात चल रही थी। ये मूल गुण है एक अरिहंत भगवान का। तो अशोक वृक्ष जो है, तो गुणों से वर्णन कर रहे हैं अपन भी। ये अशोक वृक्ष जो है गुण है, मूल गुण, बाह्य गुण है ना, इसलिए अपन ये भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब कैसे करा? अशोक वृक्ष। ये अशोक वृक्ष करता क्या है? क्या करता है अशोक वृक्ष? अशोक वृक्ष का कार्य ये होता है कि अशोक वृक्ष शोक रहित कर देता है जीवों को। इस वृक्ष के कारण वहां पे स्थित जो जीव होते हैं उनको शोक नहीं होता है। कैसे होता है वो? ये जो बताया ना कि किरणें पेड़ में गई, वृक्ष में गई, वृक्ष से अंधकार का नाश हुआ, तो ये वही बता रहे हैं कि भगवान का आत्मिक पवित्रता इतनी है कि वो पवित्रता से वो जो वृक्ष है, वो वृक्ष जो है सारे जीवों को निमित्त बनता है शोक रहित करने में। इसलिए इसका नाम क्या है? अशोक वृक्ष। उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं जो इस वृक्ष के करीब पहुंच जाता है। और ये वृक्ष जो है भगवान के ऊपर ही पाया जाता है। भगवान जो होते हैं ना समोषण, तो उनके पीछे पाया जाता है। ठीक है। और जो वृक्ष होता है भगवान की हाइट से 12 गुना होता है, 12 टाइम्स ऊंचा होता है भगवान की हाइट से। मान लीजिए आदिनाथ भगवान की हाइट थी कितनी? 500 धनुष। ठीक है, समोषण में जब थे, तो 500 धनुष से 12 टाइम्स कर दे तो उनका वृक्ष कितना बड़ा था? 60,000 धनुष था। ठीक है, 60,000 नहीं, 6,000 धनुष। ठीक है। ऐसे ही महावीर भगवान के पास जाए, महावीर भगवान की हाइट कितनी थी? 7 हाथ थी। तो 7 हाथ को अपन क्या करें? 12 गुना कर दे, तो 12 7 84। 84 हाथ लंबा कितना था? वृक्ष था किसका? महावीर भगवान का, अशोक वृक्ष। सबकी हाइट सेम नहीं होती है, वो मेजरमेंट होता है। ऐसे मानस स्तंभ का भी मेजरमेंट होता है कि मानस स्तंभ भगवान की मूर्ति से कितना बड़ा रहेगा, उसका भी मेजरमेंट है। उधर मेजरमेंट पे नहीं जा रहे हैं आप। ये जो मेजरमेंट है, हाथ, धनुष, ये सब आपको पता करके आना है कि एक धनुष में कितने मीटर होते हैं, या माइल्स होते हैं, या किलोमीटर होते हैं। एक हाथ में कितने होते हैं, एक अंगुल में कितने होते हैं, ये सब अपन ने 3 लोक में पढ़ा है। आप गूगल करके भी पता करना, कहीं से भी और पढ़ना है तो आपको मिल जाएगा तिलोय पंडित ग्रंथ में, त्रिलोक सार ग्रंथ में, ये ग्रंथ है, इसमें मिल जाएगा ये सब आपको। ठीक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आ जाते हैं अशोक वृक्ष पे। तो जो भगवान होते हैं ना, सारे वृक्षों, भगवान को जो केवल ज्ञान होता है वो अशोक वृक्ष के नीचे होता है। वो अशोक वृक्ष संज्ञा है। सारे वृक्षों के नाम अलग अलग रहते हैं उनके। जैसे आदिनाथ भगवान थे, उनको जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ वो था न्यग्रोध। दूसरे जो अजितनाथ भगवान थे उनको हुआ सप्तवर्ण। तीसरे जो संभवनाथ भगवान थे उनको हुआ शाल वृक्ष के नीचे। महावीर भगवान को भी शाल वृक्ष के नीचे। ये वृक्ष के नाम अलग थे, लेकिन इन सबको क्या बोला जाता है? अशोक वृक्ष। और समोषण में भी वो क्या होता है? अशोक वृक्ष होता है, जिसके पास पहुंचते ही जीवों का जो शोक है, वो शोक जो है दूर हो जाता है। समझ में आया अशोक वृक्ष क्या है? और जो सिंहासन होता है, सिंहासन, सिंहासन पे ही वो अशोक वृक्ष लगा हुआ होता है। अब प्रश्न आता है, ये वृक्ष है, हमने तो सुना वृक्ष जो होता है जीव होता है। ये जीव है कि अजीव है?
ये जो अशोक वृक्ष है ये पृथ्वी काय है, काय, कायिक नहीं है। काय और कायिक में क्या अंतर है? काय में से जीव निकल गया, उसे बोलते हैं पृथ्वी काय। पृथ्वी कायिक यानी कि जीव सहित जो वृक्ष होता है, वनस्पति होती है उसे, सॉरी पत्थर जो होते हैं उसे बोलते हैं पृथ्वी कायिक। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी का है, वनस्पति का नहीं है, पृथ्वी का है, इसमें जीव नहीं है। ये काय से बना हुआ है? ये मणियों से बना हुआ है। जो जड़ है उसकी वो वज्र की है, कठोर चीज की है। जो बेस है, बेस बढ़िया बढ़िया रत्नों से बना हुआ है। जो पत्ते हैं, पत्ते भी मरकत मणि से बने हुए हैं। और पुष्प जो है, उसके जो फूल हैं वो रत्नों से बने हुए हैं। और जो माला है, घंटे, बहुत सारी अलंकृत होता है उसमें, बहुत सारी चीजें, या महापुराण आदि में भी वर्णन आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसा क्या है? ये अशोक वृक्ष है। और अशोक वृक्ष सिंहासन के ऊपर होता है। वो कितना होता है? 12 गुना होता है। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है ये? इतनी बात ये अशोक वृक्ष की है। ऐसा अशोक वृक्ष समोषण में होता है। ये महिमा अशोक वृक्ष की नहीं है, ये महिमा है उन तीर्थंकर की, कि उनको इतनी पवित्रता प्राप्त हुई, इतने गुण प्राप्त हुए, इसलिए ऐसा वृक्ष भी जो है देवों द्वारा बनाया गया। कुबेर ने इसकी रचना करी। ठीक है, ये कुबेर, एक और चीज रिलेट करना, जो भी मॉनेटरी रिलेटेड होता है ना वो कुबेर रचना करता है। रत्न वगैरह की बात आई, कुबेर ने रचना करी। ठीक, क्लियर है ये? अशोक वृक्ष क्लियर है ना? अशोक वृक्ष का क्या चला? कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट में 2 लोग, कोई भी जिन्होंने अभी तक नहीं बोला, 27 और 28वें नंबर का अर्थ कर दीजिए। शॉर्ट अर्थ भी चलेगा, लेकिन क्या समझ में आई बातें वो आप समझा दीजिए। 27 और 28, एक जना 27, एक जना 28, पूरी समरी दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं यहाँ पे। अरे कोई भी नहीं, इतना डिफिकल्ट था? हाँ नित्या बताइए प्लीज। जी मैं 27 की बताऊंगी। बताइए प्लीज। समरी ये है कि जितने भी गुण है, जितने भी बहुत सारे गुण हैं, वो सिर्फ भगवान में पाए जाने की लायक है और कहीं नहीं मिलते हैं। और सपनों में भी दोष होता है, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि सपनों में भी भगवान के पास कोई दोष है। और ये सब होने का कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान ऐसा है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत आसान भाषा में बताया। कोई आश्चर्य नहीं है, जितने भी गुण हैं वो सब भगवान के पाए जाते हैं। जगह ही वो उनके पास मिली, और कोई लगा ही नहीं इस लायक की गुण वहां रहे। और दोषों की बात ही दूर, दोष जो है, रियलिटी की तो बात छोड़े, सपने में भी सोचा नहीं जा सकता कि भगवान में कुछ दोष पाए जा सकते हैं। ये दोष सारे संसारी जीवों के पास है, दोषों को वहां पे जगह नहीं मिलेगी। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। ये वाला बताना है आप में से किसी को? ये एक और कौन ट्राई करना चाहेगा आप में से? लास्ट वाला है, आपको बताना है। कोई भी नहीं? अरे बहुत सारी बात हुई इसमें तो अपनी। कोई भी नहीं? हाँ बताइए नीलिमा जी। इसमें बोला गया है जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, और जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उसके पीछे जो अशोक वृक्ष होता है तो वो निमित्त बनता है। तो उसकी जो केवल ज्ञान की किरणें हैं वो अशोक वृक्ष तक पहुंचती हैं। देन अशोक वृक्ष की किरणें हम सभी संसारी जीवों के पास पहुंचती है, जिसमें हमारे पास जो भी अंधकार है उस किरणों से नष्ट होता है। तो उसी जिस तरह घने बादल में सूर्य सुंदर लगता है, जैसे जैसे बादल के पास सूर्य होता है, बहुत शोभित होता है, आप ऐसे सूर्य की भांति विराजमान है। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है। क्या आप एकदम विराजमान है, बिल्कुल स्वर्ण जैसे, जैसे सूर्य होता है, जैसे सूर्य रहता है, वैसे आप भी स्वर्ण जैसे विराजमान है।
हमेशा ऐसे शोभित रहते हैं और आप में कोई दोष नहीं है, और आपके कारण वो जो वृक्ष है जिसमें आप केवल ज्ञान व समर्षण में जो पाया जाता है, जो आपका मूल गुण है, उसमें भी ऐसी शक्ति आ गई, किरण से समझ लेना, ऐसी शक्ति आ गई कि वो जीवों के शोक को दूर कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे इतनी अपनी बात चली है अशोक वृक्ष की और दोष की। तो आज 8 प्रातिहार चालू हो गए। ये अशोक वृक्ष जो समझाया आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछना, बाकी आज अपन इतना ही रखते हैं, आगे फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन? ठीक है, 2 मिनट में रिकैप कर देते हैं इस 1 घंटे को। पहली बात, जितने भी गुण हैं वो सब भगवान में पाए जाते हैं, और दोषों की तो कल्पना ही दूर, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि भगवान के आश्रित कोई दोष रहते होंगे। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि गुणों को भी स्थान आपके पास ही मिला, और कोई जगह ऐसी मिली ही नहीं कि वो गुण रह पाए। इतने पवित्र सिर्फ आप ही थे, पहला वाला। फिर दूसरा 28 नंबर का जो है, ये अशोक वृक्ष प्रातिहार्य, ये आपका गुण है। ऐसे गुण और किसी में नहीं पाया जाता। ये आपकी महान व्यक्तित्व को बताता है कि इसके पास आके जीव जो हैं वो शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित भी तभी होते हैं जब तक आप हैं वहां पे। आप हैं तो वो वृक्ष है, और वो उस वृक्ष के निमित्त से लोगों का शोक दूर होता है, इसलिए उसको अशोक वृक्ष किया। ऐसे उसके द्वारा आपकी महिमा की जा रही है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूडो। ए जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। सभी से जय जिनेन, और अपन नौवार्ण मुखारबंद बोलेंगे।